नमस्कार मित्रों, आज हम हमारा एक नया गद्य देखेंगे जिसका नाम है भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध। तो सबसे पहले मित्रों हम जानकारी लेते हैं कि हमारा जो प्रस्तुत गद्य है उनके लेखक कौन है और प्रस्तुत गद्य में हमें हमारी भारतीय संस्कृति के गुरु शिष्य के संबंध के बारे में क्या बताया गया है। तो सबसे पहले मित्रों बात करें लेखक की, तो हमारे प्रस्तुत इस गद्य के लेखक हैं श्री आनंद शंकर माधवन कि जिनका जन्म केरल प्रदेश के क्विलन जिले में हुआ। डॉक्टर जाकिर हुसैन के संपर्क में आने से हिंदू और मुस्लिम के मधुर संबंधों के पक्षधर बन गए। जाकिर हुसैन के साथ संपर्क होने पे दोनों के मधुर संबंध बन गए। और इसके अलावा महात्मा गांधी जब भारत छोड़ो आंदोलन कर रहे थे तब माधवन जी ने इसमें भी अपना सक्रिय सहभाग रहा, यानी कि इन्होंने भी इसमें अपना भाग दिया था। और इसी दौरान इनको जेल में रहना पड़ा और जेल में रहकर ही इन्होंने हिंदी भाषा का अध्ययन किया, यानी कि उससे पहले उन्हें हिंदी भाषा का इतना गहन अभ्यास नहीं था। जेल में रहने के बाद इन्होंने हिंदी भाषा पे अपना प्रभुत्व पकड़ा। जेल से छूटकर भारत भ्रमण के लिए निकल पड़े थे और उसके बाद इन्होंने बिहार में मंदार विद्यापीठ की स्थापना की। तो मित्रों देख सकते हैं आपकी एक नई भाषा सीखना, उस भाषा को सीखने के बाद उसमें साहित्य की रचना भी करना, तो ये कैसी बात रहेगी, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और फिर भी इन्होंने यह जो भाषा अपना अध्ययन किया हिंदी का, उसके अलावा इस पे लिखावट भी की और एक विद्यापीठ की स्थापना भी कर दी। सन 1984 में अद्वैत मिशन और सन 1985 में शिवधाम अभिनव शिक्षा, इन दोनों नगरी की इन्होंने स्थापना की। यानी कि मंदार विद्यापीठ के अलावा भी इन्होंने ये दो शिक्षा की नगरी बनाई। और इन तीनों संस्था जो मंदार विद्यापीठ, अद्वैत मिशन और शिवधाम अभिनव शिक्षा, इन तीनों संस्था के संचालक हमारे ये आनंद माधवन जी ही है। मलयालम और तमिल दोनों ही भाषाओं पर इनका प्रभुत्व था, क्योंकि केरल के रहने वाले थे ना, तो मलयालम और तमिल दोनों ही भाषाओं पर इनका पूर्ण अधिकार था, पूर्ण रूप से जानते थे। लेकिन फिर भी इन्होंने हिंदी साहित्य में अपना योगदान दिया। अब मित्रों ये तो बात हो गई माधवन जी की। अब हम बात करते हैं हमारे प्रस्तुत गद्य की, कि हमारे प्रस्तुत गद्य में जो शिक्षा की परंपरा है, माधवन जी ने यह प्राचीन गुरु और शिष्य दोनों परंपरा की गरिमा को यहाँ पे स्पष्ट किया है कि वर्तमान समय में शिक्षा प्रणाली कैसी है। परोक्ष रूप में कहा जाए तो एकदम करारा व्यंग्य किया है वर्तमान शिक्षा पद्धति पर, वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर माधवन जी ने व्यंग्य किया है। कहते हैं कि पहले तो विद्यालय मंदिर के समान थे, मंदिर माना जाता था विद्यालय को। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुभव था, एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था और परम सुख प्राप्ति का एक माध्यम भी था। लेकिन आज क्या हुआ है, उस जमाने में तो क्या होता था कि पैसे देकर शिक्षा नहीं खरीदी जाती थी। शिष्य अपने गुरु के पास रहता था, गुरु उन्हें ज्ञान देते थे और शिष्य जाते वक्त उन्हें गुरु दक्षिणा, पैसा देकर शिक्षा को खरीदा नहीं जाता था। लेकिन आज की स्थिति से कौन अनजान है? आज की स्थिति कैसी है? क्या वैसी है? नहीं। क्या आज शिक्षा के क्षेत्र में वही निष्ठा, वही अध्यात्म, वही त्याग आपको देखने को मिलता है हर एक शिक्षक में, कि वो त्याग कर रहा हो या किसी क्षेत्र में अपनी निष्ठा से काम कर रहा हो? तो क्या आज की स्थिति ऐसी है? तो लेखक ने हमें इन स्थिति को अपने आप अंतर्मुख होकर, यानी कि अपने आप से सोचने के लिए बाध्य किया है। यह सोचना हमें है कि क्या पहले जैसी आज की परिस्थिति है, क्या पहले जैसे वो शिक्षक हैं, उन अंतर्मुख होकर हमें यह बात सोचनी है। हाँ, बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो पहले के समान आज भी त्याग और निष्ठा से अपना अध्यापन का काम आध्यात्मिक रूप से बड़े ही निष्ठा से कर रहे हैं। तो देखते हैं हमारे इस गद्य में और कौन कौन से अनुभव माधवन जी ने लिखे हुए हैं।